Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Kanchan and I am here with another exciting trip. और आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून। तो हम लोग इंद्रपुरम से निकल गए हैं। इट्स ऑलरेडी 4 PM एंड हम लोग लेट इसलिए निकले हैं क्योंकि प्लान ये है कि आज रात हम लोग देहरादून रुकेंगे एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल डिसाइड कि हम लोग को कहाँ जाना है। ए वी कैन गो मसूरी, बी धनौल्टी और सी स्टे इन देहरादून। सो ये हमारा ऑल ऑफ सडन प्लान बना। जो मेन एक्चुअली जो मेन पर्पस है हमारा ट्रैवल का वो है दैट वी गॉट अ इनवाइट टू मीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। मीन्स इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम लोग का स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ है टू मीट श्री नरेंद्र मोदी जी टुमारो। एंड उत्तराखंड से लाइक वी आर अमंग टॉप स्टार्टअप। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज नो बट हम लोग टॉप 10 स्टार्टअप में आते हैं उत्तराखंड के। तो नरेंद्र मोदी जी से कल हम लोग की मुलाकात होगी। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको देहरादून की सैर कराऊंगा और हो सके मसूरी या धनौल्टी भी हमको घुमाऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं बता देता हूँ कि देहरादून के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिससे आप देहरादून दिल्ली से सिर्फ 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. तो अब देखिए मुजफ्फरनगर 89 किलोमीटर दिखा रहा है अभी और मेरा 33 किलोमीटर। आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दैट बोर्ड और नॉट। तो काफ़ी अच्छी रोड्स हैं। मेरठ तो मतलब आप दिल्ली से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हो। और वहाँ से फिर थोड़ा सा है मुजफ्फरनगर वाला रोड है जो थोड़ा पतली सड़कें हैं, वहाँ पे थोड़ी नैरो है रोड्स, बट देन ठीक लगता है मुझे। एंड उसके बाद फिर हरिद्वार एंड देन फिर देहरादून इन नो टाइम। सो स्टे ट्यून, लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप। सो गाइज हम लोग बस आप देहरादून पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला था कि जो मैं बता रहा था कि नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये ऊपर आप देखोगे जो फ्लाईओवर सा दिख रहा है आपको, ये वही नया एक्सप्रेसवे है। और ब्रीफली आई थिंक हम लोग भी इस पे जाएंगे अभी। जो उसका ये लास्ट वाला जो पार्ट है जो देहरादून से जुड़कर है, उस पर थोड़ी देर के लिए हम लोग भी ड्राइव करेंगे और फिर हम लोग देहरादून पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमने रूट लिया है, हम सहारनपुर होते हुए आए। अब तो इसमें मुझे इस रूट का बहुत ज़्यादा पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैंने मैप में देखा था मुझे लग रहा था कि हम हरिद्वार होते हुए जाएंगे, बट आई थिंक कोई जाम है लगा है या कुछ है, तो इसने हमको रीराउट करके एक डिफरेंट रूट से लेके आया है। तो सहारनपुर होते हुए अब हम लोग अब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब बने रहिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन वंस आई रीच आई विल प्रॉबेबली ट्राई टू लुक एट कि किस रूट से हम लोग आए, तो फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। बट फ़िलहाल यहाँ से 40 मिनट दिखा रहा है देहरादून। तो मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। ऑलराइट, अब बने रहिएगा अंत तक। जैसे मैंने आपको बताया, टुमारो हम लोग PM मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। उत्तराखंड के टॉप 10 स्टार्टअप में से एक हमारा भी चयन हुआ है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। और आफ्टर द इवेंट हम लोग ये प्लान करेंगे कि मसूरी जाना है या धनौल्टी। अगर इन दोनों में से कहीं पे भी हम जाएं तो मैं वो भी आपको घुमाऊंगा, मसूरी या धनौल्टी। सो सस्पेंस बना है, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ और अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए मेरा चैनल। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देखिए हर वीक मैं निकल पड़ रहा हूँ कोई ना कोई वजह से, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि जब आप लोग अपना ट्रैवल प्लान करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स द मोटिव। सो स्टे ट्यून गाइस। जैसे आगे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो मैं वो आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज हम लोग अब ऑलमोस्ट देहरादून पहुँच गए हैं और अब अगर देखोगे बगल में अंधेरा हो रहा है, दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर। ये है वो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये देखिए। और अब यहाँ से मसूरी दिखा रहा है 54 एंड देहरादून ओनली 21। और ये देखिए जो मैं बात बता रहा था आपको, नया एक्सप्रेसवे है ये, बिल्कुल लग के जो हमारे सामने है, ये नया एक्सप्रेसवे है। और आई थिंक नाउ वी विल बी एंटरिंग
अब हम इसमें एंटर करने वाले हैं न्यू एक्सप्रेस में। ये देखिए, ये वो नया एक्सप्रेस वे जिसकी हर कोई बात कर रहा है। ये इसका लास्ट फेज है जो देहरादून से मिलता है। सो दिस इज़ द एक्सप्रेस वे गाइज। आप देख सकते हैं ऐसा 3 लेन एक्सप्रेस वे है वैसे तो ये, बट यहाँ पे तो मुझे 2 लेन दिख रही हैं। और हम 20 मिनट्स में पहुँचने वाले हैं देहरादून। अभी अपने आप टाइम कम हो गया, 10 मिनट्स अपने आप कम हो गए जैसे हम लोगों ने इस एक्सप्रेस वे में एंटर करा है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छा कनेक्ट कर देगा उत्तराखंड को दिल्ली से डायरेक्ट से। और वैसे भी देहरादून में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और आई थिंक अभी यहाँ पे एक टनल भी आता है, जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट टाइम मैं आया था तो वहाँ पर एक टनल भी था। तो नाउ आई थिंक द टनल इज़ ऑल्सो कमिंग अप। तो गाइज यस, हाँ मैं बोल रहा था कि देहरादून में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज। इनफैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिफोर लॉकडाउन हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना एक ऑफिस खोला था एफएक्स कंसल्टिंग का देहरादून में। आईटी पार्क है यहाँ पे, सहस्त्रधारा रोड पे आई गेस। तो हम लोगों ने वो खोला था इन समवेयर अक्टूबर 2019 में। और 4-5 महीने बाद ही लॉकडाउन आ गया था 2020 में, तो हमको वो शट डाउन करना पड़ा ड्यू टू लॉकडाउन। बट उसके बाद आई थिंक काफ़ी ग्रो हुआ है। मतलब कंपनीज है नगैरो, जो कि मतलब वर्ल्ड क्लास ग्लोबल आईटी कंपनी है, उसने अपना ऑफिस खोला है यहाँ पे। और मैं देख रहा था उसके अलावा भी काफ़ी और अच्छी अच्छी कंपनी है जिन्होंने अपने ऑफिस खोले हैं। एंड बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स भी हैं गाइज यहाँ पे। तो देहरादून इज़ डेफिनेटली अ गुड प्लेस। नाउ इफ विल सी, सामने वो टनल आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ऐसे टनल उत्तराखंड में काफ़ी बन रहे हैं। सो पीपल हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दीज टनल्स। कई लोग बोल रहे हैं कि इट्स क्वाइट गुड कनेक्टिविटी के लिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग बोल रहे हैं कि इट्स हार्मिंग द नेचर। सो आप कमेंट कीजिए व्हाट इज़ योर ओपिनियन। देखिए बहुत ही मतलब फर्स्ट क्लास टनल है। सो इस टनल से की वजह से मतलब कम से कम आधा घंटा बच जाता है कम्यूट का। तो मेरे हिसाब से अच्छा है। हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा राज्य बढ़ रहा है उत्तराखंड। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, आपको पता होगा। तो मेरे हिसाब से तो दीज डेवलपमेंट आर गुड। बट हाँ, कुछ अच्छा होता है तो उसकी आपको कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। बट अगर हम लोग इसको और अच्छे से साइंटिफिकली और ज़्यादा रिसर्च करके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं तो अच्छा होगा। आपका क्या मानना है, आप कमेंट कीजिए। और हम बस 20 मिनट में देहरादून एंटर करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे फिर से एक बताना चाहूँगा कि देहरादून जब आप आते हो, यहाँ के भी देखिए 2 रूट है। एक आप हरिद्वार होते हुए आते हो, वहाँ पे ये कोई पहाड़ कोई जंगल कुछ नहीं आता है। यू सीधे एक्सप्रेस वे और हाईवे सीधे आप पहुँच जाते हो। आपको लगता भी नहीं कि अपने पहाड़ में ड्राइव करिए। बट इस रूट से जब आप आते हो, जो सहारनपुर होते हुए आता है, यहाँ पे आपको एक वो माउंटेन हिल वाला फीलिंग आती है, बिकॉज ये मसूरी वाला एरिया से कनेक्टेड है आई गेस। तो पोंटा साहिब, मसूरी, ये सब ये जाता है। अगर आप वो बोर्ड देखोगे वहाँ पे पोंटा साहिब और ये, तो ये थोड़ा सा ये वाला रूट थोड़ा सा मतलब हिली एरिया है। तो वो एक एडवेंचर राइड के लिए अच्छा है। बड़े टाइम लेता है और मुझे बहुत पसंद नहीं है एक्चुअली, क्योंकि रोड भी बहुत अच्छी नहीं है। बट देन दी अदर रूट इज़ वेरी नाइस। मतलब वो उसमें आपका आधा घंटा बचता है मेरे हिसाब से। सो गाइस, आप बने रहिए। हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं और टुमारो मॉर्निंग ऑनरेबल पीएम से हम लोग की मुलाकात होगी। और देखते हैं उसके बाद जो सस्पेंस है फिर वो उसी कार्यक्रम के बाद ही खुलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। धनौल्टी जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, या सिर्फ देहरादून में ही स्टे कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul. सो हम फाइनल देहरादून पहुंच गए हैं और अब डिनर टाइम हो चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है कैलसैंग। और ये एक बहुत फेमस तिब्बतियन एंड थाई रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी माना जाता है। एंड दे रिसेंटली स्टार्टेड सर्विंग कोरियन फूड ऑल्सो। अब जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉप्स रखे हैं और यहाँ पे एक्चुअली एक फ़ोटो बूथ है, कोरियन फ़ोटो बूथ। एंड फिर द मोमेंट यू एंटर यू सी दिस इज़ वेरी स्पेशियस। 3 मंजिले का ये रेस्टोरेंट है, बिल्कुल ऑथेंटिक फीलिंग आती है यहाँ पे। लाइक द मोमेंट यू एंटर
यहाँ पे इनका एंट्रेंस है. दिस इज़ द मेन डाइनिंग एरिया और यहाँ पे शेफ टुडे स्पेशल लिखा है व्हाट दे आर सर्विंग. एंड लाइक आई सेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरियन भी सर्व हो रहा है. So guys, if you are in Dehradun and if you're looking for authentic Tibetan, Thai, Korean, even Chinese, you should come here, visit this place. Just look at this, you know, enter करते ही क्या beautifully decorated and seems like you know कि अब तिब्बत में आ चुके हैं. मतलब इतना authentic लग रहा है यहाँ पे. So guys, now we'll have a dinner and उसके बाद हम होटल में जाकर rest करेंगे. Really tired now. And tomorrow is the big day. Tomorrow we are having a great honor of meeting our nation Prime Minister Shri नरेंद्र मोदी जी. कल उत्तराखंड स्थापना दिवस पे वो यहाँ पे हैं. तो कल सुबह मैं आपको लेके जाऊँगा इस मेगा इवेंट पे. तो आप बने रहेगा गाइस और हम कल सुबह मिलते हैं. गुड नाइट. देखिए बहुत बड़ा ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे. लाखों की मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं पूरे प्रदेश से. और आज ये देहरादून में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया अभी उनका डिस्कशन चल रहा है स्टार्टअप से, जिसमें कविता भी है, माय वाइफ एंड माय बिजनेस पार्टनर, को फाउंडर ऑफ आयोरा. सो गाइज अब इस इवेंट के बाद हम लोग कविता को पिक करेंगे यहाँ से एंड देन हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में. सो गाइज हम लोग का इवेंट हो गया है ओवर and now suspense is over with that. So we have finally decided that we'll go to मसूरी. और हम निकल पड़े मसूरी के लिए. हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी है. मैं पहुंच के आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा अभी. मेक माई ट्रिप से अभी इनफैक्ट वहाँ पे एक मेक माई ट्रिप में सेल चल रही है, तो वहाँ से शोइंग सम डिस्काउंट. तो लेट्स गो टू मसूरी. कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट आई विल शेयर विथ यू. हम लोग अभी देहरादून से जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. 4:30 अभी हो रहा है, तो स्टे ट्यून और लेट्स गो टू मसूरी. हम लोग आ चुके हैं मसूरी रोड पे एंड यहाँ से 50 मिनट्स शो कर रहा है. वो ऊपर पहाड़ियाँ अगर आपको नज़र आ रही हों, ऊपर ही हमको जाना है. दैट इज़ मसूरी. दिस इज़ ताज मसूरी फुट हिल्स देहरादून सकते हैं. तो अब पहाड़ों के रूट स्टार्ट हो चुका है, गोल गोल सड़कें, और इसमें हम लोग निकल पड़े हैं. गाइस हम लोग मसूरी हाफ पे पहुंच गए. लुक एट द सनसेट. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. और इसे पूरा देहरादून भी दिख रहा है. और लुक एट द सनसेट. ओ ऑसम. यहाँ से पूरा देहरादून का व्यू भी दिख रहा है. और हम लोग अब चढ़ रहे हैं चढ़ाई मसूरी की तरफ. नेक्स्ट 20 मिनट्स में आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे मसूरी. और उसके बाद मैं आप जैसे बताया कि बहुत अच्छा एक होटल है, मैं आपको दिखाऊँगा. मैंने बहुत, हमारे एक फ्रेंड है एक्चुअली, मेक माई ट्रिप में काम करते हैं, उनके थ्रू हमें रेफरेंस मिला है. तो लेट्स सी. दोस्तों यहाँ पे गड्ढे भी बहुत हैं. कि माया ये हमारी मिनी ब्लॉगर बन रही है, मैं उससे इंस्पायर होके. तो यहाँ पे थोड़ा सा है, बट अदरवाइज रोड इज क्वाइट गुड. गाइस ये रूम है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं. इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ से बालकनी, यहाँ से ये इसका व्यू है. यहाँ से पूरा मसूरी का देख सकते हैं आप. काफ़ी डिसेंट होटल है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन. सो इट्स रियली नाइस. और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है. सर्विस इज़ क्वाइट नाइस. वॉशरूम में आप देख सकते हैं बहुत क्लीन है. बट द बेस्ट पार्ट कि आपको एक्सेस मिलता है बालकनी का. जस्ट लुक एट द व्यू, अमेजिंग. और रात को तो और अच्छा लग रहा था यहाँ से. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू मसूरी, विंटरफेल स्टे इज़ अ गुड ऑप्शन. यू कैन डेफिनेटली ट्राई. थैंक यू. सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं विंटरफेल स्टे. और मैंने आपको रूम भी दिखाया, काफ़ी अच्छे रूम है यहाँ पर. और ये जो एरिया है ये लैंडोर कहलाता है मसूरी के अंदर. और यहाँ पे बहुत सारी फेमस जगहें हैं. जैसे कि सामने अगर आप वहाँ पे देखोगे, सो देयर इज़ अ क्लॉक टावर. और क्लॉक टावर से आगे जाते हैं तो एक बहुत पुराना चर्च है
सेंट पॉल चर्च, और एक कैफ़े है यहाँ पे, 4 दुकान कैफ़े करके उसका नाम है। तो अभी विल ट्राई टू कवर एज मैनी एरियाज़ पॉसिबल, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही ज़्यादा सीनरिक है, और विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है बिटवीन दिसंबर टू फैब। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, यू कैन ट्राई दिस होटल, इट्स वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो नाउ। तो गाइज अभी हम लोग अपने होटल से निकल के जा रहे हैं टूवर्ड्स ये लैंडोर में हम लोग एक कोई टूरिस्ट प्लेस है तो को जा रहे हैं। और यहाँ की रोड बड़ी खतरनाक है, 4 दुकान है। सो अब देखिए बोर्ड लगा है 4 दुकान, यहाँ के काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, 4 दुकान, सिस्टर बाजार। और यहाँ की रोड्स, लुक एट द रोड्स गाइज, मतलब दीज आर लाइक 30-40 डिग्री इंक्लाइन रोड्स हैं, और इतनी नैरो रोड है। आई डोंट नो ये वन वे ट्रैफिक है क्या है, बट आई डोंट नो हाउ पीपल मैनेज। सो काफ़ी पतली सड़कें यहाँ पे, और ट्रैफिक भी लग जा रहा है। इनफैक्ट देखो आगे जाके भी ट्रैफिक इज़ क्वाइट हैवी, मतलब यहाँ पे जगह ही नहीं है जाने की, तो कैसे जाएंगे आई डोंट नो, बट वी आर जस्ट फॉलोइंग। हमारे आगे आर्मी की स्कॉर्पियो जा रही है, इसको फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स की, सो आप देख सकते हो गाइस सड़कें कैसी है यहाँ पे, इट्स वेरी वेरी नैरो, और यही एक एडवेंचर, और ये एक एडवेंचर फीलिंग दे रही है टूरिस्ट को। बट व्यू इज जस्ट अमेजिंग गाइस, ऑसम। गाइस हम लोग लैंडोर में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड लाल टिब्बा, यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से पूरा एक हिमालयन रेंज दिख रहा है। अभी डेंस फॉरेस्ट है तो, और ये बहुत अच्छा एक कॉरिडोर सा है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक 4 दुकान, लैंडोर बेकरी। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू हियर, अमेजिंग फीलिंग। यहाँ पे पूरा हिमालय रेंज दिख रही है, और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स लैंडोर बेकरी, वन ऑफ द फेमस प्लेस यहाँ पे। और लुक एट द व्यू हियर गाइस, अमेजिंग, पूरा हिमालयन रेंज यहाँ से विजिबल है। जस्ट लुक एट दिस फॉर अ व्यू, सो ऑसम। दिस इज द फेमस लैंडोर बेकरी, लैंडोर बेक हाउस। अब हम लोग यहाँ पर लंच करते हैं, एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू दिल्ली। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन काम की मिली होगी। और आप प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक दिस इज़ माई ओनली 5th व्लॉग, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। तो मुझे पता है मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ, बट देन मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, so which is good sign. So please guys support me, subscribe, share, like, comment and support me, and I hope कि मैं अच्छा कंटेंट लेके एक बार फिर से आपके पास आऊँ। Thank you.